क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें अपन देखने वाले सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। सो इसमें बहुत इजी यूनिट है, थोड़े से ही क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन वापस आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या देखना है, रिस्क देखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या रिस्क होता है, डेटा सिक्योरिटी क्या क्या होती है, ठीक है, सर्विसेज क्या क्या होती है, सिक्योरिटी सर्विसेज। सो स्टार्ट करते हैं, देखो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। सो कौन से टाइप होते हैं सिक्योरिटी रिस्क के, ठीक है। सो डेटा ब्रीच होता है, सेंसिटिव डेटा इज एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स, हैकर्स, अटैकर्स, उसको डेटा ब्रीच कहते हैं। डेटा लॉस मतलब इंपॉर्टेंट डेटा कैन बी लॉस्ट ड्यू टू सिस्टम फेलियर, डिलीशन, नो बैकअप, ठीक है, उसको डेटा लॉस कहते हैं उसको। उसके बाद अकाउंट हाईजैकिंग, अटैकर्स कैन स्टील लॉग इन डिटेल्स एंड मिसयूज क्लाउड सर्विसेज और एक्सेस डेटा। जिन्होंने एनएस नेटवर्किंग सिक्योरिटी वगैरह पढ़ा होगा ना, उनको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे स्पूफिंग वगैरह। उसके बाद शोल्डर का कुछ था जिसमें तुम साइड से पासवर्ड आईडी देखने का ट्राई करते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके मदद से अकाउंट हाईजैकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इनसिक्योर एपीआईज मतलब वी कैन पुअरली डिजाइन एपीआई कैन यूज बाय हैकर्स टू एंटर द सिस्टम। उसके बाद डीओएस, डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब इसमें क्या करते हैं अपन, ओवरलोड कर देते हैं क्लाउड सर्वर्स को, ठीक है, टू स्टॉप और स्लो डाउन द सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद इनसाइडर थ्रेट्स, मतलब जो अंदर कंपनी के अंदर इम्प्लॉयज हो सकते हैं या इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं, वो गद्दार निकल सकते हैं, ठीक है। सो वो मिस यूज कर सकते हैं देयर एक्सेस एंड कॉज हार्म। उसके बाद आता है मैलवेयर इंजेक्शंस मतलब मैलवेयर एक मलिशियस कोड होता है जो हैकर या फिर कोई भी जो अटैकर होगा वो इंजेक्ट करने का ट्राई करता है तुम्हारे सिस्टम में इनटू द क्लाउड टू डैमेज और स्टील द डेटा, ठीक है। इनसिक्योर क्लाउड स्टोरेज इनसिक्योर हो सकता है, डेटा स्टोर विदाउट प्रॉपर इंक्रिप्शन और प्रोटेक्शन मेकिंग इट इजी टू हैक, ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े क्लाउड सर्विसेज ही यूजुअली यूज करने चाहिए, जो अपन ने पिछले यूनिट में देखा था, ठीक है। शेयर टेक्नोलॉजी इश्यूज, ठीक है, क्लाउड यूजर शेयर रिसोर्सेज, सो वन यूजर अटैक में अफेक्ट अदर, ठीक है। उसके बाद शेयर टेक्नोलॉजी इश्यूज मतलब अपना यूजर सेम क्लाउड यूज कर रहा है, ठीक है, वहीं पे वो अपने पहले ऐप की भी पूरा डेटा डाल रहा है और दूसरे ऐप का भी पूरा डेटा डाल रहा है, ठीक है। अगर पहला ऐप हैक हो गया तो हैकर ऐप टू को भी एक्सेस कर पाएगा इजीली, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ कॉम्प्लियंस, ठीक है, लैक ऑफ कॉम्प्लायंस क्या होता है, नॉट फॉलोइंग सिक्योरिटी रूल्स, लॉज और स्टैंडर्ड्स कैन क्रिएट लीगल एंड सेफ्टी रिस्क। उसके बाद डेटा लोकेशन लॉसेस मतलब डेटा स्टोर इन डिफरेंट कंट्रीज में नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय लोकल लॉज हर कंट्री के अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद पुअर एक्सेस कंट्रोल पुअर होगा, वीक पासवर्ड पॉलिसीज होगी या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, कैन लीड टू अनऑथराइज एक्सेसेस। उसके बाद वेंडर लॉक इन क्या होता है पता है क्या, अगर तुमने एक क्लाउड सर्विस के साथ लॉग इन किया, उनके साथ तुम काम कर रहे हो, ठीक है, और अगर तुम्हें दूसरी सर्विस पे मूव करना है, ठीक है, पर अगर वो जो क्लाउड वाले हैं वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर खुद के कॉन्फ़िगरेशंस बना रहे होंगे, या फिर तुम अगर दूसरे क्लाउड सर्विस पे इजीली शिफ्ट नहीं हो सकते, तो तब होता है वेंडर लॉकिंग, ठीक है। डिफिकल्ट टू मूव डेटा और एप्लीकेशन फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू अनदर कॉजिंग सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। अभी ये इश्यूज बहुत जगह पे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे अगर तुम्हें जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अजर और एडब्ल्यूएस ले लो, तुम्हें अपना डेटा एडब्ल्यूएस से अजर मूव करना है, अजर से एडब्ल्यूएस तुम इजीली कर सकते हो, पर वही लोकल क्लाउड सर्विसेज में थोड़ा सा हार्ड होता है अभी भी, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज इन डिटेल। सो क्या क्या क्लाउड सर्विसेज है उनको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। सो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या करता है, हु कैन एक्सेस द क्लाउड रिसोर्सेज, ठीक है, कंट्रोल करता है, जैसे कि AWS IAM अजर एक्टिव डायरेक्टरी, ये सब अपन ने पिछले यूनिट में पढ़ा है, नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो। डेटा एनक्रिप्शन सर्विसेज होती है, जैसे कि प्रोटेक्ट्स डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अनरीडेबल कोड, बेसिकली इसी को इंक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रिप्शन इज यूज्ड फॉर डेटा इन ट्रांजिट्स व्हाइल मूविंग द डेटा एट रेस्ट व्हाइल स्टोर्ड। उसके बाद फायरवॉल एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, फायरवॉल अनवांटेड ट्रैफिक को फिल्टर करता है एंड प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस को।
एग्जांपल क्या है, अजर फायरवॉल, एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी ग्रुप्स, इजी। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड थ्रेट डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली अपन मॉनिटर करते हैं क्लाउड एक्टिविटी फॉर थ्रेट्स और सस्पिशियस एक्शंस, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एडब्ल्यूएस गार्ड ड्यूटी, एजर सिक्योरिटी सेंटर। उसके बाद एंटीवायरस एंड एंटी मेलवेयर सर्विसेज। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है क्लाउड सिस्टम फ्रॉम वायरसेस एंड हार्मफुल सॉफ्टवेयर, स्कैन एंड रिमूव थ्रेट्स फ्रॉम फाइल्स एंड एप्लीकेशंस, इजी। उसके बाद क्या है, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी में क्या करता है, कॉपीज अपन बना के रखते हैं डेटा की, टू रिस्टोर इन केसेस ऑफ लॉस ऑफ फेलियर अटैक्स और ठीक है। सो बेसिकली अपन ने ऊपर एक थ्रेड देखा था, तुम्हें याद होगा तो, डेटा लॉस। सो ये थ्रेड प्रिवेंट करने के लिए बैकअप और डिजास्टर रिकवरी होती है, ठीक है, जैसे कि एडब्ल्यूएस बैकअप, अजर सूट रिकवरी। उसके बाद कंपाइलेंस मैनेजमेंट टूल्स क्या करते हैं, हेल्प्स टू इंश्योर क्लाउड सर्विसेज फॉलो लॉज एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है। एंटीफैक्ट और एजर कंपाइलेंस मैनेजर, ठीक है, ऐसे टूल्स होते हैं। इससे क्या करते हैं, बेसिकली ये मेक श्योर करते हैं कि तुम अपने कंट्री या फिर जहाँ पे भी तुम क्लाउड यूज़ कर रहे हो, आके जो सिक्योरिटी सर्विस लॉज है या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो फॉलो करो। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, SIEM, ठीक है। ये क्या करता है, कलेक्ट और एनालाइज सिक्योरिटी डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हेल्प्स टू डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड टू एंड प्रिवेंट साइबर अटैक्स। उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसा काम करता है, ठीक है। फ़ोन पे अलग से OTP आना चाहिए, सो सिक्योरिटी बढ़ जाती है। वैसे ही मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ऐड एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ लॉगिन सिक्योरिटी लाइक पासवर्ड प्लस OTP। उसके बाद रिड्यूसेस चांसेस ऑफ अकाउंट हैकिंग। उसके बाद डीडोस प्रोटेक्शन सर्विसेज क्या होता है, डीडोस प्रोटेक्शन सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। इसमें क्या करते हैं, क्लाउड को ओवरवेम करने का ट्राई करते हैं, सो उसके लिए AWS शील्ड और अजर डीडोस प्रोटेक्शन आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसमें टाइप क्या क्या होते हैं टेस्टिंग के। सो देखो, पहले फंक्शनल टेस्टिंग आती है। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या करते हैं, चेक्स इफ द एप्लीकेशन फीचर्स वर्क एज एक्सपेक्टेड, सारे फंक्शंस, इनपुट्स, बटन्स, वो सब वर्क कर रहे हैं क्या, इंश्योर्स बिजनेस लॉजिक इज करेक्ट, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या कहते हैं, स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस अंडर डिफरेंट लोड्स, मतलब हाई हाई लोड डाल के देखेंगे कि स्पीड और रिस्पॉन्स कैसा रहा है, लो लोड पे, मीडियम लोड पे, वो सब देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइज बॉटलनेक्स एंड स्लो डाउन द सिस्टम, ठीक है। इंश्योर फास्ट एंड स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस। उसके बाद लोड टेस्टिंग, टेस्ट हाउस सिस्टम हैंडल्स मेनी यूजर्स एट वंस, ठीक है। इसी को बेसिकली लोड, मतलब कैपेसिटी, कि कभी बहुत सडन अर्ज होती है यूजर्स के, तब बहुत लोड पड़ता है सिस्टम पे, तो वो सिस्टम हैंडल कर पा रही है कि नहीं। उसके बाद स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब वही पुशेस द सिस्टम बियॉन्ड लिमिट्स। अगर तुम्हारे सिस्टम पे हमेशा 1000 2000 यूजर आ रहे, पर वो स्ट्रेस दे के देखेंगे, वो चेक करेंगे कि 5000 पे काम करेगी, 10,000 पे कैसे काम करेंगे, ठीक है, एक्सट्रीम प्रेशर के अंडर काम करेगी कि नहीं। डिटेक्ट करते क्रैश हो रहा है कहाँ पे, डेटा लॉस कहाँ पे हो रहा है, फेलियर कहाँ पे हो रहा है। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, चेक्स इफ द ऐप स्केल्स अप और डाउन व्हेन नीडेड, जब जैसे नीड होगा वैसे आपको ऊपर नीचे रिसोर्सेस एलोकेशन होना चाहिए, स्केल हो रही है कि नहीं वो देखेंगे। वेरीफाई करेंगे परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ग्रोथ इन डेटा यूजर्स, ठीक है। इंश्योर करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग, आइडेंटिफाई करेंगे वल्नरेबिलिटीज और डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन, वो सारी चीज़ें चेक होती है। प्रिवेंट करते हैं अनऑथराइज एक्सेस और अटैकर्स को, ठीक है, मतलब बेसिकली सिक्योरिटी टेस्टिंग। उसके बाद कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, कंपैटिबल है क्या, टेस्ट करेंगे ऐप बिहेवियर और ऑन वेरियस डिवाइस ब्राउजर्स, इंश्योर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑन अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अवॉइड यूजर एक्सपीरियंस इश्यूज ड्यू टू इनकम्पेबिलिटी, ठीक है। मतलब बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट ब्राउजर्स पे भी तुम्हारा ऐप ढंग से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। लैपटॉप के ब्राउजर्स पे क्रोम या फिर फायरफॉक्स, मोजिला, उसके बाद OS जैसे कि iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, इन सब चीज़ों पे तुम्हारा ऐप ढंग से चल रहा है क्या, वो देखते हैं, कॉम्पैटिबल है क्या। मल्टी टेनेंसी टेस्टिंग में क्या होता है, वेरीफाई करता है ईच यूजर डेटा इज केप्ट प्राइवेट, ठीक है। टेस्ट करता है रोल बेस्ड एक्सेस, ठीक है, एंड आइसोलेशन बिटवीन टेनेंट्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर SaaS और SaaS बेस्ड क्लाउड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आजकल तो ये बहुत बूम में है। उसके बाद डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग, इसमें क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं डेटा लॉस और सिस्टम क्रैश सिमुलेशंस। उसके बाद चेक करते हैं इफ बैकअप एंड रिस्टोर फीचर्स वर्क। उसके बाद इंश्योर करते हैं क्विक रिकवरी फ्रॉम फेलियर्स।
उसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग, इसमें क्या करते हैं, फोकस करते हैं यूज़र फ्रेंडलीनेस और इंटरफेस डिज़ाइनिंग में। उसके बाद इंश्योर करते हैं ऐप इज़ ईज़ी टू यूज़ एंड नेविगेट। उसके बाद गैदर्स फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। रिग्रेशन टेस्टिंग में रीटेस्ट करते ओल्ड फीचर्स को आफ्टर अपडेट्स और बग फिक्सेस और अपडेट्स के बाद रीटेस्ट करते हैं फीचर्स को। इंश्योर करते हैं न्यू चेंजेस जो भी हो वो अपने एग्जिस्टिंग फीचर्स को ब्रेक ना करे, ठीक है, कि नया कुछ करने जाओ और जो था वो भी खराब करते वो ना हो। उसके बाद मेंटेन करेंगे स्टेबिलिटी ड्यूरिंग कंटिन्यूस डेवलपमेंट। हर डेवलपमेंट चालू रहती है कंटिन्यू, पर उसके साथ स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है वो। उसके बाद ब्राउजर एंड ओएस टेस्ट, ऑब्वियसली रन कर रहे हैं क्या डिफरेंट ब्राउजर्स पे, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। वेरीफाइज फंक्शन जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैक सब पे कर रहा है क्या। प्रिवेंट लेआउट और फीचर इश्यूज अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद कंप्लेंट्स टेस्टिंग, चेक वेदर द सिस्टम मीट्स लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, include standards like GDPR, HIPAA, ISO, etc. Protects from legal and financial risks। हो गया। सो इसमें क्या था बेसिकली, टेस्टिंग के टाइप थे। मोस्ट ऑफ टेस्टिंग के टाइप्स है ना, उनमें तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो सेम ही है, बस तुम्हें नाम अलग अलग लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे कि फंक्शन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्ट। अब ये तीनों चीज़ें में पता अपने को क्या है कि जब यूजर्स बढ़ते हैं तो वो लोड कैसे हैंडल करेगा, या फिर स्ट्रेस पे कैसे काम करेगा, या फिर स्केल में कैसे काम स्केल हो रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग पता है, मल्टी टेंडेंसी टेस्टिंग हो गया, डिजास्टर रिकवरी। उसके बाद यूजेबिलिटी, रिग्रेशन टेस्टिंग, ब्राउजर ओएस टेस्टिंग, कंप्लायंस टेस्टिंग, इजी। उसके बाद देखो एक्सप्लेन सिक्योरिटी ऑथराइजेशन चैलेंजेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी जो सिक्योरिटी ऑथराइजेशन है ना, मतलब जो सिक्योरिटी तुम्हारा देखती है, उसके क्या चैलेंजेस होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में। सिक्योरिटी ऑथराइजेशन एक प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हु कैन एक्सेस व्हाट इन अ क्लाउड सिस्टम। अनलाइक ट्रेडिशनल सिस्टम, क्लाउड एनवायरनमेंट्स आर शेयर्ड डायनेमिकली एंड मैनेज रिमोटली व्हिच क्रिएट्स मेनी चैलेंजेस, ठीक है। तो क्या क्या होंगे, मल्टी टेनेंसी रिस्क होते हैं, ठीक है। इन क्लाउड कंप्यूटिंग मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हैं और कंपनी शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एक ही क्लाउड बहुत सारे कंपनीज और यूजर शेयर कर रहे हैं। सो चैलेंज क्या है, मेक श्योर ईच यूजर डेटा स्टेज प्राइवेट, आइसोलेटेड डेटा आइसोलेशन वगैरह होना चाहिए। उसके बाद आता है डायनेमिक रिसोर्स एलोकेशन की, ठीक है, कि क्लाउड सर्विसेज स्केल अप और स्केल डाउन ऑन डिमांड, यूजर एंड रिसोर्सेस आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है। 1000 यूजर है, 1000 में से कोई भी एक यूजर है जिसको अचानक से डेटा बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, या फिर 10-15 लोग हैं जिनका हमेशा ज़्यादा डेटा लग रहा है, उनको अब कम डेटा लग रहा होगा। सो डायनेमिकली रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए। इट इज़ हार्ड टू कीप परमिशंस अप टू डेट फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट्स, ठीक है, वो सब देखना पड़ता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ठीक है, यूजर्स में कम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, devices, roles, admin, user, guest, ठीक है। मैनेजिंग who is who and what they can do becomes complex। अगर तुम अमेजोन या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजर ऐसे देखोगे तो इनका तो भाई इंटरनेशनल है, कि कोई यूज़र इंडिया से होगा, कोई रोमेनिया से होगा, ठीक है, कोई यूरोप से होगा। सो अभी हर हर एक डिफरेंट यूज़र होंगे, उनके रोल्स डिफरेंट होंगे, कोई एडमिन होगा, कोई गेस्ट होगा, कोई यूज़र होगा, ठीक है। सो वो सब हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद इनसाइडर थ्रेट्स, कि जो कंपनी के अंदर के लोग होंगे, अभी बहुत सारे हज़ारों हज़ारों क्या कहते हैं उसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कोई भी दगा दे सकता है, वो डिटेक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना यूज़र्स को, मिसयूज़ ना कर पाए डेटा, वो सब हार्ड होता है। उसके बाद थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, क्लाउड सिस्टम ऑफन कनेक्ट टू अदर सर्विसेज जैसे कि एपीआई, ऐप्स, टूल्स, बाकी सर्विसेज से कनेक्ट करते हैं। सो थर्ड पार्टी सर्विसेज मे गेट टू मच एक्सेस, रिस्किंग द डेटा एंड लीक्स, ठीक है। थर्ड पार्टी वाले लोगों को ज़्यादा एक्सेस देगा तो वो भी फ़ायदा उठा लेंगे। उसके बाद लैक ऑफ विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, इन क्लाउड डेटा स्टोर्ड एंड मैनेज बाय अ प्रोवाइडर, ठीक है, इजी। तो उसमें क्या होता है, चैलेंज क्या आता है कि ऑर्गेनाइजर्स कांट फुल्ली मैनेज मॉनिटर हु एक्सेस व्हाट एंड व्हेन, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड यूजर्स, ठीक है, पॉलिसी भी बहुत सारी होती है, सो वो भी उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि क्लाउड प्रोवाइड्स मेनी यूज वन सेट ऑफ एक्सेस कंट्रोल रूल्स एंड यूजर्स अनदर। उसके उसमें देखो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज में क्रिएट सिक्योरिटी गैप्स, ठीक है, उससे क्या होता है, सिक्योरिटी गैप्स क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद देखो वीक और इनकंसिस्टेंट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब बेसिकली जो ऑथराइज बंदा है वही एक्सेस कर पाए, विदाउट स्टोरिंग ऑथेंटिकेशन लाइक एमएफए, अटैकर्स कैन ब्रेक इन, ठीक है। ऑथराइजेशन फेल्स इफ ऑथेंटिकेशन इज वीक। जियो लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस,
डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन हो गया, एक्सेस परमिशन में कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रेगुलेशन, पुअर ऑडिट ट्रेल्स, इसमें क्या होता है इम्पोर्टेंस टू लॉग हु एक्सेस्ड व्हाट डेटा व्हेन, ठीक है, लॉगिंग होती है, लॉग बनाया जाता है, वो भी अगर अच्छे से ना किया जाए तो प्रॉब्लम आती है। विदाउट क्लियर ऑडिट लॉग्स इट्स हार्ड टू डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट मिसयूज, ठीक है, मिसयूज किया गया है पर वो डिटेक्ट कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, अगर लॉग्स होंगे तुम्हारे पास तो उससे देख पाओगे, पर अगर पुअर लॉग ट्रेल्स है फिर पुअर ऑडिट्स होंगे तो नहीं देख पाओगे। उसके बाद रोल बेस्ड एक्सेस लिमिटेशंस, ठीक है, मैनी सिस्टम यूज RBAC, मतलब क्या, रोल बेस्ड एक्सेस लिमिटेशन मतलब उस डेटा को है ना पर्टिकुलर पार्ट पर्टिकुलर रोल ही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। सो दिस में नॉट बी इनफ इन कॉम्प्लेक्स क्लाउड सिस्टम्स वेयर एक्सेस नीड्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, टाइम बेस्ड और बिहेवियर बेस्ड एक्सेस लगता है तो ये काम नहीं करता। उसके बाद डिलेड एक्सेस रिवोकेशन होता है, ठीक है, यूजर्स हु लीव अ कंपनी और चेंजेस रोल शुड लूज एक्सेस, ठीक है, अगर कोई बंदा होगा उसने कंपनी छोड़ दी या फिर रोल को चेंज कर दिया, सो उसका एक्सेस भी रिमूव करना पड़ता है। रिमूविंग एक्सेस इजंट ऑलवेज इंस्टेंट, ठीक है, लिविंग सिक्योरिटी होल्स, ठीक है, इन क्लाउड, इजी था, ठीक है। ये बेसिकली चैलेंजेस थे कि क्लाउड में जो सिक्योरिटी ऑथराइजेशन होते हैं वो क्या फेस करते हैं, ठीक है, ये बहुत इजी था, एक बार पढ़ लो समझ आ जाएगा, एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है, बस लर्न करना है तुम्हें, ठीक है। अभी देखो व्हाट आर द सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, आइडेंटिफाई क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, एक्सप्लेन एनी थ्री इन डिटेल, ठीक है। अभी सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, सिक्योरिटी आइडेंटिफाई किए बाय सिक्योरिटी अलायंस, ये अभी ये देखो ये क्वेश्चन सेम है, ऊपर का जो था ना ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा था, सिक्योरिटी रिस्क इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये रिस्क थी, बस यहाँ पे अपने को कौन सी रिस्क देनी है जो क्लाउड सर्विस अलायंस ने ऑथराइज की होंगी वो रिस्क लेनी है, ठीक है। सो मैंने रिस्क एक्सप्लेन कर दी थी, बस हेडिंग देख लो एक बार, डेटा ब्रीचेस, वीक आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड API सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, अकाउंट हाईजैकिंग, मलेशियस इनसाइडर्स, ठीक है, एडवांस प्रेसिडेंट थ्रेट्स, उसके बाद डेटा लॉसेस, एब्यूज ऑफ क्लाउड सर्विसेज, इनसफिशिएंट ड्यू टू डिलीजेंस और शेयर टेक्नोलॉजी और वर्नरेबिलिटीज, ये सारी वही है इश्यूज ही है, सिक्योरिटी इश्यूज, बस ये क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस के थ्रू आइडेंटिफाई की गई है। उसमें से कोई भी तीन एक्सप्लेन करनी होगी तो डेटा ब्रीच कर लो, मीन अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है कॉन्फिडेंशियल डेटा का, इफ अ हैकर ब्रेक्स इनटू अ क्लाउड डेटाबेस एंड स्टील्स इन्फॉर्मेशन। उसके बाद इनसिक्योर इंटरफेस और API कर दो कि क्लाउड सर्विस क्या करते हैं, APIs या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। इफ APIs आर नॉर्मल नॉट प्रॉपरली सिक्योर हैकर्स कैन एक्सप्लॉइट देम टू गेन एक्सेस, एन API विथ नो ऑथेंटिकेशन में अलाउ एनीवन टू कंट्रोल क्लाउड रिसोर्सेस। उसके बाद अकाउंट हाईजैकिंग, गेन कंट्रोल कर सकते हैं ओवर अकाउंट बाय पब्लिशिंग वीक पासवर्ड, अगर वीक पासवर्ड हो तो तुम्हारे पासवर्ड का मिसयूज कर सकते हैं, वो शट डाउन कर सकते हैं सर्विसेज, इम्पर्सनेट कर सकते हैं यूजर को, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं ना, एक बार पासवर्ड मिल जाए तो खत्म बात। इफ हैकर स्टील्स अ लॉगिन एंड डिटेक्ट्स इंपॉर्टेंट फाइल्स फ्रॉम डिलीट्स इंपॉर्टेंट फाइल्स फ्रॉम योर क्लाउड ड्राइव। उसके बाद हाउ ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी यूज टू मैनेज रिस्क एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड, ठीक है। अभी क्लाउड में रिस्क और सिक्योरिटी को कैसे हैंडल करा जाता है उस, ठीक है, सो इसके पॉइंट्स देखते हैं अभी। एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, ठीक है, TEE, इसमें क्या होता है, रन करते हैं सेंसिटिव डेटा एंड एप्स इन अ सिक्योर आइसोलेटेड पार्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। इससे क्या होता है, मेलवेयर और अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट होता है प्राइवेट डेटा को। उसके बाद रिमोट अटेस्टेशन अलाउज यू क्लाउड यूजर्स टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी, ठीक है। इसके बाद सिक्योर बूट एंड हार्डवेयर रूट ऑफ ट्रस्ट, इससे क्या होता है, मेक श्योर ओनली ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर रन्स ऑन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इस मतलब ओनली ऑथराइज यूजर्स जिनको ऑथोरिटी है वही एक्सेस कर सकते हैं। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट एंड हाईजैकिंग, एंड टू एंड डेटा प्रोटेक्शन, मतलब डेटा इज प्रोटेक्टेड एट रेस्ट, इन ट्रांजिट एंड ड्यूरिंग यूज, ठीक है। यूजेस इंक्रिप्शन एंड सिक्योर प्रोटोकॉल्स टू प्रिवेंट लीक्स। उसके बाद पॉलिसी एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है, एनफोर्स करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते एक्टिविटीज, अल्टर यूज इफ इन केस ऑफ सस्पिशियस बिहेवियर और पॉलिसी वायलेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेन 6 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है, पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है, फिर रिस्क की असेसमेंट करनी होती है,
फिर रिस्क इवेल्युएशन होता है, ठीक है, कंपेयर करना है रिस्क को अगेंस्ट क्राइटेरिया। उसके बाद रिस्क ट्रीटमेंट मतलब रिड्यूस, अवॉइड, ट्रांसफर और एक्सेप्ट द रिस्क। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन, ठीक है, ये तो इजी है 6 पॉइंट्स। उसके बाद स्टेट यूज ऑफ CLS, कंटेंट लेवल सिक्योरिटी। सो कंटेंट लेवल सिक्योरिटी इज अ मेथड स्पेसिफिक pieces of data inside document file or communication, not just the file as a whole। इसमें क्या होता है, इसमें अपन डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा डॉक्यूमेंट फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ वो होल फाइल, ठीक है। सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इन क्लाउड एनवायरनमेंट ऑफन स्टोर्ड डेटा एक्सेसली रिमोट का किया जाता है, ठीक है, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट में पास थ्रू डिवाइसेस, एप्स एंड नेटवर्क्स, ठीक है। So even if unauthorized users access the file, they cannot read the sensitive parts, क्योंकि sensitive parts को अपन अलग से कवर करते हैं CLS से, ठीक है। बेसिकली यही होता है कॉन्टेक्स्ट लेवल, कंटेंट लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। फाइन ग्रेन एक्सेस कंट्रोल मिलता है, डेटा प्रिवेसी मिलती है, उसके बाद ईमेल एंड मैसेज सिक्योरिटी मिलती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट शेयरिंग, ठीक है, वाइल शेयरिंग PDF शेयर्ड ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म, CLS कैन हाइड एंड रिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ सर्टन कंटेंट, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर होता है और क्लाउड स्टोरेज प्रोटेक्शन भी मिलती है, ठीक है। हाउ CLS वर्क्स, रूल्स आर अप्लाइड टू सर्टन कंटेंट टाइप्स, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह हाइड कर दिए जाते हैं। कंटेंट इज आइदर मास्क्ड और इनक्रिप्टेड और ब्लॉक्ड, ठीक है। वर्क विथ टूल्स लाइक DLP, डेटा लॉस प्रिवेंशन एंड डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM, ठीक है। उसके बाद डिस्कस हाउ वी नीड टू परफॉर्म सिक्योर क्लाउड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मतलब क्लाउड टेस्टिंग कैसे करनी है। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है थ्रेट मॉडलिंग एंड रिस्क असेसमेंट करनी होती है। वल्नरेबिलिटीज क्या है वो स्कैन करना होता है। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या होता है, सिमुलेट करना होता है अटैक टू डिस्कवर द वीकनेस दैट कुड एक्सप्लॉइट द मैलिशियस यूजर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल टेस्टिंग होती है। उसके बाद डेटा इंक्रिप्शन होता है। उसके बाद API सिक्योरिटी को भी चेक करा जाता है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होती है। इसमें क्या होता है, वेरीफाई करते हैं दैट कुड एनवायरमेंट्स आर कॉन्फ़िगर्ड सिक्योरली। लास्ट में आता है डेटा बैकअप एंड रिकवरी टेस्टिंग और उसके बाद कंप्लायंस टेस्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे अपना यूनिट खत्म हो रहा है। इसमें मैंने लास्ट में ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ डू वी नीड टू परफॉर्म सिक्योर क्लाउड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, थोड़ा फास्टली है। क्यों? क्योंकि इसमें बस पॉइंट्स है जो तुम्हें लर्न करने, ठीक है, 9 पॉइंट्स लर्न करने। इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हार्ड नहीं था। बाकी पूरा लेसन तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला लेसन बिल्कुल स्किप मत करना, इसमें यही क्वेश्चन आएंगे और इजी क्वेश्चन सारे, जिसमें मन से भी ठोक सकते हो। बस हेडिंग्स जो है वो तुम्हें एक बार लर्न करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।